आपका BHU वर्ल्ड में। मैं ऋषभ रंजन एक बार फिर से आपके सामने हूँ रीजनिंग का अपना क्लास लेके, जो मैं BA सोशल और आर्ट्स के लिए चला रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने सुना था, मैंने पूरे रीजनिंग का सिलेबस आपको नोट कराया था। मुझे आशा है कि आप अपना कॉपी लेके इस समय बैठे होंगे। इस समय इसमें पूरा लेक्चर का जो अपना मैं सिलेबस बताया था उसमें अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। उसी में सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक हम लेकर चलेंगे आज कैलेंडर। कैलेंडर जिससे आप भली भांति परिचित हैं, लगभग पर डे हम कैलेंडर देखते हैं, लेकिन ये कैलेंडर आपको आपके एग्जाम में 6 से 9 मार्क्स दिला सकता है। जो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कैलेंडर आपको एक अच्छा रैंक दिलवा सकता है, आपको यहाँ की सारी सुविधाएं दिलवा सकता है। नहीं तो अगर आप इस कारण आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कैलेंडर को सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आपको कैलेंडर के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसे किस माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कैलेंडर में सबसे पहले हम टर्म्स क्या क्या यूज करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें ईयर्स, मंथ, डेज, लीप ईयर और एक्स्ट्रा डे, ये कुछ टर्म्स हैं। ईयर मतलब साल, महीना, दिन, लीप ईयर और एक्स्ट्रा डे। साल के बारे में हम आगे लेके चलते हैं तो हम साल के बारे में देखेंगे। ईयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल ईयर और एक लीप ईयर, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि आप यहाँ ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 12th पास आउट हो चुके हैं। इस कारण हम मानते हैं कि आप पहले से इतना मैच्योर होंगे कि ईयर के बारे में जानते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ क्या बताने वाला हूँ कि इस ईयर को किस प्रकार हम यूज करें अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं और लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है। मुझे इस मामले से कोई मतलब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, मुझे इस मामले से ही मतलब है कि फरवरी 28 दिन का होता है और इसमें फरवरी 29 दिन का होता है, जिससे मैं अपने क्वेश्चन यूज करूंगा। हमारा मोटिव है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना और BHU में अपना एडमिशन पक्का कराना। तो मैं इसी को लेकर मैं आगे अगला टर्म देखता हूँ, मंथ्स। मंथ्स हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जो हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं कि किस प्रकार अपने मंथ को यूज करें। तो आप अपने दोनों मुट्ठी को अगर इस प्रकार बंद करेंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचा है और एक गड्ढा है। इसी प्रकार हम आपको सिखाते हैं किस प्रकार आपको याद रहे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो आप यहाँ से जनवरी लेके अगर चले, जनवरी 31 डेज, फरवरी नीचे है, डाउन है अर्थात कम होगा, 28 और 29 दिन, ये तो आपको याद ही होगा। और इस प्रकार हम याद में रखेंगे फरवरी 28 और 29 दिन दोनों हो सकते हैं। मार्च फिर से 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन। जुलाई यहाँ ऊंचा है इस कारण 31 दिन। फिर यहाँ अगस्त भी ऊंचा है, देखिए तो 31 दिन। फिर यहाँ सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस प्रकार आप याद कर लेंगे कोई भी मंथ कौन 30 दिन का होता है और कौन 31 दिन का, क्योंकि इसका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। हम जानते हैं दिन के बारे में भी, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस प्रकार मैं आपको बताया कैलेंडर का जो सबसे बेसिक चीज होता है कि कैलेंडर में ईयर, मंथ और डेज, जिसका हमें आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आइए अब हम लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें फरवरी 29 दिन का हो और उस साल का दिन हो जाता है 366। लीप ईयर हर 4 साल पे आता है। जैसे 2000 अगर लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर 2004 आएगा, उसके अगला 2008 आएगा। इसका मैं यूज आगे आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या होता है। हम लोग सवाल में लीप ईयर को कैसे यूज करेंगे और किस प्रकार के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं, मैं इसकी चर्चा भी करता हूँ। जैसे अभी मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि किसी भी साल को हम कैसे जानेंगे कि ये साल लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके सबसे पहले बता रहा हूँ
कि जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1996, मुझे पता करना है कि ये 1996 लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1996 को 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने पे अगर इसका शेष 0 होता है अर्थात नो रिमाइंडर, अगर शेष 0 है तब हम मानेंगे कि ये 1996 लीप ईयर है। लेकिन अगर इसमें कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो उसे मानेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। जैसे मैं आगे लेके चलता हूं आपको 2000 डिविजिबल बाय 4, मुझे चेक करना है कि 2000 लीप ईयर है या नहीं है। तो इसे मैं आराम से 500 और इसमें नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर का अर्थ हुआ कि इसका कोई शेष नहीं बचा और 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि 2000 भी लीप ईयर है। लेकिन मैं अगला एग्जांपल आपको अगर लूं, जैसे 2006, इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका रिमाइंडर हो जाता है 2। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, अर्थात इसका कुछ भी रिमाइंडर बच गया। तो जिस किसी ईस्वी में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो अर्थात वो लीप ईयर नहीं है। तो आप समझ चुके हैं कि कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है, और इसका हम आगे यूज करेंगे। अब हमारे पास एक सवाल और आता है कि मिनिमम लीप ईयर, एक ईयर गैप में मिनिमम लीप ईयर कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम कुछ बात करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 साल में मिनिमम कितना लीप ईयर होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके डिवाइड में हम इसका कोशेंट देखते हैं कि इसका कोशेंट कितना है, अर्थात भागफल कितना है। तो 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशेंट होगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। तो मुझे इसमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोई ईयर गैप में अगर हमको पता करना है कि उसमें लीप ईयर कितना है तो मैं उसका कोशेंट देखूंगा कि उसका कोशेंट कितना है, अर्थात 10 साल में मिनिमम 2 लीप ईयर होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 35 साल में मिनिमम कितना लीप ईयर होगा, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि उसमें 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करने में मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 9, 8। क्वेश्चन कितना आएगा, 8, अर्थात 35 साल में मिनिमम 8 लीप ईयर्स आएंगे ही आएंगे। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। और अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर चलूं कि अगर 50 साल में कितना लीप ईयर आएंगे, इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड करने पे मेरा क्वेश्चन कितना आएगा, 12। रिमाइंडर से हमको इसमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन अगर 12 है, इसका क्या मीन्स हुआ कि 50 सालों में कम से कम 12 लीप ईयर होंगे। इस सभी का मैं आगे आपको यूज करूंगा। इस कारण मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि लीप ईयर क्या है, लीप ईयर में लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन का होता है। लीप ईयर को हम किस प्रकार निकालते हैं कि कितने ईयर गैप में कितना लीप ईयर होगा और कौन सा साल लीप ईयर है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। अब मैं आऊंगा अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसे एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट कहेंगे। एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट का अपने रीजनिंग के पोर्शन में बहुत ज्यादा यूज है, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं चलता हूं एक्स्ट्रा डेज कॉन्सेप्ट पे। तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डेज की। एक्स्ट्रा डेज जिसका यूज आपको आगे आएगा। अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट मोटा मोटी दे रहा हूं कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और वही अगर आपको कहा जाए कि 10 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो हम इसको 10 डिवाइडेड बाई 7, जो इसका रिमाइंडर बचेगा 3, यही हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज। मीन्स किसी भी दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही एक्स्ट्रा डेज होगा। एग्जांपल 20 डेज, 20 डेज में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा, 20 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना हुआ इसका 6, अर्थात 6 डेज एक्स्ट्रा डेज होंगे। और इसका आगे हम यूज करेंगे। आपको एक और एग्जांपल लेकर अगर हम चलें, 15 डेज में कितना एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 7 तो 1, ये इसका क्या है, रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर क्या है हमारा, एक्स्ट्रा डेज। चलिए
अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ रीजनिंग के इस कैलेंडर पोर्शन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो यहाँ मैं आपको मंथ का कोड, ईयर कोड और सेंचुरी कोड दूंगा, और उसके बिना पे एक फार्मूला तैयार है, और उस फार्मूला में हम पुट करके किसी भी सेंचुरी या फिर पूरे शताब्दी में या फिर कहीं भी कोई भी दिन हम निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डायरेक्ट वो फार्मूला पुट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम फार्मूला की ओर चलते हैं। बंद करिए कैमरा, बहुत समय लगेगा। तो देखिए यहाँ हम आपके सामने बोर्ड पे ईयर, मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड लिख चुके हैं। आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आप जब भी रीजनिंग का क्लास करें या फिर अपने बीएचयू वर्ल्ड का कोई भी क्लास करें, अपने बगल में एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठें। सबसे पहले आपको इसके प्रति सीरियस होना होगा। जब आप इसके प्रति सीरियस होइएगा तब ही आपको सॉल्व होगा। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अपने नोटबुक में जितना मैं लिखा हूँ उसी अनुसार लिखें। तो मंथ कोड लिखें, डे कोड लिखें, सेंचुरी कोड लिखें और ये फार्मूला लिखें। अब मैं इसका यूज उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है और इसे क्वेश्चन में किस रूप से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, आप अगर आप लिख चुके हो तो आप इस बात को समझिए, लेकिन सबसे पहले आप इसे अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। इस वीडियो को पॉज करें और इसे नोटबुक में नोट करें। उसके बाद मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। आप समझिए, आपके सामने 12 महीने हैं और 12 महीने के लिए इसमें कुछ कुछ कोड लिखे गए हैं। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये है आपके सामने मंथ कोड। लेकिन ये 0 और 3 क्यों लिखा गया है, मेन रूप से ये समझना है। जब आपका ईयर लीप ईयर हो तब हम जनवरी के लिए 0 कोड का यूज करेंगे और फरवरी के लिए 3 कोड का यूज करेंगे। आगे मैं आपको एग्जांपल देके इसको पूरी तरह से समझाऊंगा कि कैसे इस कोड का हम यूज करेंगे। लेकिन अभी आपको इसको समझना जरूरी है, और अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर ले, नहीं तो प्रैक्टिस करते करते आप रूपी आपको याद हो जाएगा किस प्रकार अप्रैल का कोड क्या है और मई का कोड क्या है या फिर अगस्त का कोड क्या है। अब मैं आता हूं यहाँ डे कोड पे। जैसे आप 7 दिन जानते हैं, संडे के लिए कोड इस्तेमाल होता है 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7। और इसी प्रकार ये सेंचुरी कोड है। सेंचुरी कोड को ध्यान से समझें, ये है 1600। 1600 होता है लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी का अर्थ क्या हुआ? लीप सेंचुरी आपको मैं पहले ही बता चुका था कि अगर जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो वो लीप ईयर होता है। तो लीप सेंचुरी अर्थात ये 4 से डिवाइड होता है, इसका जिसे हम लीप सेंचुरी कहते हैं। लीप सेंचुरी के लिए कोड होता है 6। लीप सेंचुरी का कोड कितना होता है? 6। 1700 लीप सेंचुरी के बाद है, इसके लिए 4, 1800 2 और 1900 0, अर्थात 6420 का एक कोड चलता है चारों बाइट में। अगला 2000 फिर से एक लीप सेंचुरी है और फिर से क्या होगा? 6 यहाँ आ जाएगा और फिर चलेगा 6 4 2 0 और इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। या फिर ऊपर इधर 1500 है तो 1500 के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या? 0, फिर ऊपर 2 और फिर 4 और 6, मतलब 64-20 का एक कोड लगातार चलते रहता है। लीप सेंचुरी 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 0। हम लोग मोस्टली जो बीएचयू, बीए और सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इससे ज्यादा का यूज नहीं होता है। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, मैक्सिमम 2100। तो आपको इसको याद ही कर लेना ज्यादा उचित है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसका लिए इसके 6 होता है लीप के लिए और उसके आगे 4। अब मैं आता हूं मुख्य रूप से इसके मेन फॉर्मूले पे। ये अगर आपसे पूछेगा कि 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, और उसी के लिए इस फॉर्मूले को जनरेट किया गया है रीजनिंग में। इस फॉर्मूले को जनरेट किया गया है रीजनिंग में और इसको समझना सबसे जरूरी है। इसमें क्या है? डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। इससे जो आएगा वो हमारा एक्स्ट्रा डे होगा।
ठीक है, क्या होगा? एक्स्ट्रा डे, जिससे हम आगे दिन वाले फॉर्मूले में यूज करके बताएंगे कि वो कौन सा दिन होगा। तो आपको इसको याद कर लेना है, और याद करने का सबसे ज्यादा बेहतर तरीका आपको मैं बता चुका हूं, प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा सवाल इस पे लगाएंगे उतना जल्दी और आसानी से आपको याद होगा। मैं अभी आपको इस फॉर्मूले की बिना पर और पूरे कैलेंडर में मुख्य रूप से 4 से 5 टाइप के सवाल होते हैं, और ये पांचों टाइप का सवाल मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे आप अपने नोटबुक में तो लिखते ही रहेंगे और हमारे साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। और उसमें लगभग सब जगह बेसिक फार्मूला हमारा क्या चलेगा? ये डे प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। तो इसको लेकर हम आगे चलते हैं और अपने पहले टाइप के सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इस सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर आ गए हैं, जहां क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया, कैलेंडर का सबसे बेसिक बताया, उसके बाद मैं आपको बताया पूरा मंथ कोड, ईयर कोड, सेंचुरी कोड और ये फार्मूला, और इसी के आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे पूछा जाएगा आपसे, पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 15 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन है। आपको कुछ नहीं मालूम है, बाय द वे अभी तो 15 अक्टूबर आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ दिन पहले गुजरा होगा या फिर नजदीकी होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसी तरह सवाल कि इस दिन को, इसको कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा बार इस दिन को होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला है। सबसे पहले डे, तो डे आपको मालूम है 15, उसके बाद मंथ कोड, मंथ है आपका अक्टूबर, मंथ कोड आपको यहाँ मालूम है 1, उसके बाद आएगा आपका सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड समझना अर्थात 2018, तो इसमें हम किस सेंचुरी का बात कर रहे हैं? 2000 का, ठीक है। तो सेंचुरी कोड हम इससे निकाल लेंगे। ईयर, ईयर का अर्थ है कि उस सेंचुरी में किस ईयर की बात हो रही है। जैसे 2018, तो इसमें ईयर क्या है? 18, और एक लीप ईयर। लीप ईयर मैं आपको बताया था कि उसमें मिनिमम लीप ईयर निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए और ये सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक लीप ईयर। तो लीप ईयर सबसे पहले हम निकालते हैं कि 18 में कितना लीप ईयर होगा, मिनिमम कितना लीप ईयर होगा 18 ईयर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे हम क्या निकालते हैं? लीप ईयर के लिए किस पे ध्यान देते हैं? कोसेंट पे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका कोसेंट कितना आया? 4। इसका मींस क्या हुआ कि 18th ईयर में मिनिमम 4 लीप ईयर होंगे, और इसी का यूज हम यहाँ करेंगे, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, जिससे हमारा निकलेगा क्या? एक्स्ट्रा डेज। तो आइए हम इस फॉर्मूले पे यूज करते हैं, इसमें बैठाते हैं। तो 15, सबसे पहले 15 प्लस मंथ कोड, मंथ हमारा क्या है? अक्टूबर, और इसका कोड क्या है? 1 प्लस 1। फिर सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितना है? 2000, इसका कोड कितना है? 6। फिर ईयर, ईयर कितना है? 18, और आगे लीप ईयर, लीप ईयर कितना हम निकाले हैं? 4 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इसको हम अगर हम ऐड करेंगे तो इससे क्या आता है? कितना ऐड करने के बाद आता है? 44 डिवाइडेड बाय 7। तो इससे हम निकालने क्या जा रहे हैं? एक्स्ट्रा डेज। और एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बताया था, किस पे फोकस करते हैं? रिमाइंडर पे, कि कितना इसका शेष आता है। तो 44, अगर 44 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2 बचा हमारा रिमाइंडर। और इस रिमाइंडर में हम देखेंगे किसको? ये डे के कोड को, कि 2 किसका कोड है? 2 आया मंडे का कोड, मींस 15 अक्टूबर 2018 को क्या होगा? मंडे। आप समझे? मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। आपके पास है, जैसे बाय द वे मान लेते हैं 13 अगस्त 1998। आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है कि 13 क्या है? डे, अगस्त मंथ, सेंचुरी कितना? 19th सेंचुरी, ईयर कितना? 98, और हमको निकालना क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 98 डिवाइडेड बाय 4। 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा क्या आएगा? मिनिमम लीप ईयर। और मिनिमम लीप ईयर के लिए किस पे ध्यान देते हैं हम लोग? कोसेंट पे। तो कोसेंट इसका कितना आएगा? 24। क्लियर? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास 24 लीप ईयर है। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार है। अब इसको इसमें पुट करेंगे
और देखते हैं पुट करने के बाद हमारा कौन सा दिन आता है। सबसे पहले डे, डे कितना है 13। अगस्त, अगस्त के लिए कोड हमारे पास क्या है 3। बहुत अच्छा। अगला सेंचुरी कोड, सेंचुरी हमारे पास कितना है 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी कोड कितना है 0, इसका हो गया 0। अब हम क्या करेंगे ईयर, ईयर कितना है हमारे पास 98, 98। हमारे पास क्या है लीप ईयर, लीप ईयर हम निकाल चुके हैं कितना 24, 24 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आता है 138 डिवाइडेड बाय 7। हम निकाल क्या रहे हैं एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलता है, जो इसका रिमाइंडर बचता है, इसका रिमाइंडर अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 5, इसका 5 आएगा रिमाइंडर। तो इसको हम कहां पुट करते हैं डे के कोड में, डे के कोड में लेके देखते हैं 5 किसका कोड है थर्सडे का। इसका मींस क्या हुआ 13 अगस्त 1998 को क्या था थर्सडे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। खत्म हुआ तो लीजिए अगला एग्जांपल 15 अगस्त 1947 अर्थात अपने आजादी का दिन। अगर कोई आपसे पूछ दे कि हम किस दिन आजाद हुए थे तो हम लोग सीधे कहते हैं 15 अगस्त 1947। लेकिन अगर कोई वही पूछ दे उस 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो आप लोग कह रहे हैं तो पागल वाला सवाल पूछा है, उस दिन कौन सा दिन था। लेकिन अब आप उसको बता सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, और इसके लिए आप तो वहां बता ही सकते हैं और बीएचयू के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। अगर पूछ दिया तो आप इसके लिए 3 नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डे 15, मंथ कोड कितना है अगस्त, अगस्त के लिए मंथ कोड आपको याद होगा 3, सेंचुरी कोड 19, 19 के लिए है कितना 0, ईयर, ईयर है 47, और लीप ईयर, लीप ईयर के लिए अभी मैं आपको 2 एग्जांपल समझाया। 47 डिवाइडेड बाय 4, इसका कोसेंट कितना आएगा आप देख सकते हैं 4 1 जा 4, यहाँ 4 से अगर हम एक बार और डिवाइड करें तो अगर 11, अर्थात इसका 11 लीप ईयर है, डिवाइडेड बाय 7। अगर हम सबको ऐड करें तो हमारा आएगा कितना 76, 76 डिवाइडेड बाय 7। हम क्या निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा डेज निकाल रहे हैं, और एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हमको क्या है इस पे रिमाइंडर पे फोकस करना होगा। इसका रिमाइंडर कितना है 6, इसका रिमाइंडर आ गया 6, और 6 पे कौन सा दिन होता है फ्राइडे, अर्थात जिस दिन हम आजाद हुए थे उस दिन फ्राइडे था, हम शुक्रवार को आजाद हुए थे। तो ये रहा आपके पास एग्जांपल। और हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो हम इसका यूज कर लें, जनवरी और फरवरी जो मैं 0 और 3 लिखा हूं, जो मैं आपको बताया था कि लीप ईयर में मैं इसे यूज करता हूं। तो एक एग्जांपल एक उसे समझ लेते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं 12 जनवरी 1600, 12 जनवरी 1600। तो ये सवाल आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में फोकस क्या करना चाहिए, सबसे पहले फोकस होना चाहिए जनवरी, उससे पहले फोकस होना चाहिए कि ये जो सेंचुरी है या फिर ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1600 में आपको पहले ही बता चुका हूं कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। तो 1600 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, अर्थात 1600 लीप ईयर है और लीप सेंचुरी भी है। तो लीप सेंचुरी में जनवरी का कोड क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बताया था 1 की जगह क्या होगा 0। तो आइए हम सॉल्व करते हैं कि 12 जनवरी 1600 को कौन सा दिन था। डे आ गया 12 जनवरी, मंथ कोड 0, सेंचुरी कोड 1600, 1600 में सेंचुरी कितना कोड है 6, ईयर 00 अर्थात 0, और जब ईयर ही 0 तो लीप ईयर भी अमूमन 0, डिवाइडेड बाय 7। तो 18 डिवाइडेड बाय 7, इसका रिमाइंडर कितना बचा 4, इसका रिमाइंडर बचा 4, और 4 के लिए कौन सा दिन होता है वेडनेसडे। तो अभी मैं आपके सामने ये वेडनेसडे आया 12 जनवरी 1600। तो अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल कराया जिससे आप समझ गए होंगे कि इस फार्मूले को किस प्रकार यूज किया जाता है और हम कैसे इसका यूज कर रहे हैं। मैं अभी आपको आगे शीट्स भी दूंगा, आपको अभी कुछ होमवर्क भी दूंगा जो अपने नोटबुक में आप नोट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देंगे जिसे मैं देखूंगा और अगले जब लेक्चर में आपको बताऊंगा तो उसमें पहले मैं अपने इस सवाल जो आपको होमवर्क देने वाला हूं उसे सॉल्व करूंगा।
जिससे आपको अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं इसे बना सकता हूँ, और मैं भी देखूंगा कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उससे कितना गेन कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल और मैं आपसे लेना चाहूंगा, आपको मैं दे रहा हूँ, आप खुद इसको बनाइए, हमारे साथ साथ बनाइए कि 25 जनवरी 1709 को कौन सा दिन था। आप हमारे साथ साथ इसको बनाएंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, बनाइए अपने कॉपी पे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25, ये डे हुआ। जनवरी, जनवरी क्या है, 1709, इस पे हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर जब नहीं है तो हम जनवरी का कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, जनरल कोड। जनरल कोड क्या है जनवरी का, 1। अब हमारे पास क्या है, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड कितना है, 4। आगे क्या है हमारे पास, ईयर। ईयर क्या है यहाँ, 09, मतलब 9। और 9 इयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं आपको आप अंदाजा से ही लगा सकते हैं। फिर सीधे 4 से डिवाइड करें, देखें मेरा क्वेश्चन कितना है, 2, अर्थात 2 लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7। अगर हम सबको ऐड करें तो ऐड करने पे आता है 41। 41 डिवाइडेड बाय 7, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज निकाल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए 7 5 जा 35, 35 और इधर कितना है, 6, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना हुआ, 6। रिमाइंडर जब 6 है तो हम कौन सा दिन होगा इसका, फ्राइडे। तो ये रहा आपका 25 जनवरी 1709 फ्राइडे। अब मैं इतना एग्जांपल सॉल्व कराने के बाद मैं इतना समझ सकता हूं कि आप इस फार्मूला का यूज करना जान चुके होंगे। और मैं अभी कुछ एग्जांपल, कुछ होमवर्क आपको दूंगा, 9 होमवर्क आपको दिखूंगा, जिसका आपको दिन निकालना है, जिसे आप मैं बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में डालें, और अगला लेक्चर में इसे सॉल्व करूंगा। तो आप सबसे पहले होमवर्क लिखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना बर्थडे निकालें, जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन कौन सा दिन आता है। सबसे पहले आप इसके मम्मी से पूछते थे, मम्मी जिस दिन में पैदा हुआ था वो कौन सा दिन था। लेकिन अब आपके सामने ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पुट करके आप खुद निकाल सकते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए। तो सबसे पहले अपना बर्थडे निकालें। सेकंड क्या है, आप निकालें 13 फरवरी 1802। आप फिर निकालेंगे 15 अगस्त 2017। आप निकालेंगे 26 जनवरी 1950, अर्थात भारत के गणतंत्र होने का दिन। फिर आप निकालेंगे 2 अक्टूबर 1969, मीन्स गांधी जी के पैदा होने के दिन। अगला आपके सामने होमवर्क है कि आप निकालेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो किस दिन स्थापित हुआ। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का सबसे पहले आप जानकारी लें सब, क्योंकि हम जहां ही पढ़ते हैं उसका इतिहास जानना सबसे जरूरी होता है। और उस दिन आप निकालें कि आपका इंस्टीट्यूट किस दिन स्थापित हुआ। आप ये 6 सबसे पहले नोट्स करें, ये 6 और 3 होमवर्क और है जो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। उसमें आपको अगर हम दें 13 फरवरी 2000, इसको आप बनाएं 10 सितंबर 1995, और आप बनाएं एक और लास्ट है कि 12 जुलाई 1453 हिस्ट्री का बहुत बड़ा ये ईयर है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे 1453 में क्या हुआ था। आप निकालेंगे 12 जुलाई 1453 को क्या हुआ था। अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की ओर। टाइप 1 में इतना सारा सवाल था, मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए, कुछ होमवर्क दिए जिसे आप घर में सॉल्व करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। ईयर कोड, मंथ कोड और सेंचुरी कोड को आप लगातार ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 की ओर, जिसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम टाइप 1 पे थे। टाइप 1 तक इस कैलेंडर चैप्टर का बेसिक चल रहा था। आपका बेस अब तैयार हो चुका है। अब आपके सामने है टाइप 2, जिससे बीएचयू सवाल उठाते रहता है हमेशा। और बीएचयू के आर्ट्स और सोशल साइंस के हिसाब से ये टाइप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इससे हम सवाल देखते हैं। सबसे पहला इसका अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगर 1 अगस्त 2017 को ट्यूसडे था, एक बस क्वेश्चन है, कोई बस इमेजिनेशन है जिसे आप वास्तविकता से ना जोड़ें। तो
25 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? सवाल आपके सामने ये है। इसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बेस यही है, क्वेश्चन यही है कि अगर 1 अगस्त 2017 को मंगलवार था तो 25 अगस्त 2017 को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा? तो इसे हम सॉल्व करने के लिए आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं। जब आप सवाल बनाएगा एग्जाम में तब तो ये सब कुछ नहीं सोचना है, लेकिन आपका बेस में सबसे पहले मजबूत कर दूं कि इस सवाल आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ईयर 2017 सेम है, मंथ भी सेम है, डिफरेंस किसमें है? दिन में। इधर 1 अगस्त पूछ रहा है और यहाँ 25 अगस्त पूछ रहा है, तो हमारा फोकस अब होना चाहिए दिन पे, कि इस पे फोकस हम करते हैं 1 अगस्त और 25 अगस्त पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कि 1 अगस्त 25 अगस्त अर्थात आगे का पूछ रहा है। आगे का पूछ रहा है मतलब 1 से हम आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव सेंस में, आगे का पूछ रहा है। 1 अगस्त को बता चुका है मंगलवार था, तो 25 अगस्त को हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 1 अगस्त और 25 अगस्त का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 25 - 1 क्या होगा? 24। और हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा डे निकालेंगे, जो मैं आपको अभी तक लगभग 5 बार निकाल चुका हूं और 10 बार बता चुका हूं कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकाला जाता है और इसका क्या क्या यूज हो सकता है। फिर से आपको वही यूज यहाँ पे किया जा रहा है और किया जाएगा। तो मैंने डिफरेंस निकाला 25 - 1 24, और मैं एक्स्ट्रा डेज के लिए क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा। एक्स्ट्रा डेज के लिए फोकस किस पे किया जाता है? रिमाइंडर पे। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3, और 3 के लिए यहाँ रिमाइंडर आपका आया 3। तो अब हम आपको बता रहे थे कि आगे का पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है अर्थात 1 अगस्त 2017 को जब ट्यूसडे है और मेरा जब एक्स्ट्रा डेज 3 आया है, तो इस ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे। ट्यूसडे में क्या करेंगे? 3 को ऐड करेंगे। ट्यूसडे में अगर हम 3 को ऐड करें तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और तीसरा दिन क्या आएगा? फ्राइडे। मेरा आंसर क्या होगा? फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाया जाता है, जैसे मैं अभी आपको बताया। इसमें सबसे पहले फोकस किस पे करना है? ईयर पे सेम है, मंथ पे सेम है, और दिन पे। दिन में क्या? आगे या फिर पीछे। मैं अभी अगला एग्जांपल आपका दूंगा, इसमें पीछे पूछा जाएगा, तो आप उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं उसे पीछे कैसे निकाला जाता है। आपको मैं अभी तक बता रहा हूं कि आप अपने बगल में नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठें। जैसे जैसे मैं एग्जांपल करा रहा हूं उसको नोट करते जाएं अपने कॉपी में और लगातार हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। तो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है आपके सामने, एक 26 जुलाई 2017, मान के चलते हैं 26 जुलाई 2017 को वेडनेसडे था, ठीक है। और फिर से हमको अगर आपसे कहें कि 5 जुलाई 2017 को कौन सा दिन होगा, तो अभी मैं आपको बताया इसी टाइप का सवाल सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, ईयर फोकस कर लिए, मंथ फोकस कर लिए, देखे बस दिन डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले निगेटिव में जा रहे हैं। फोकस हम किस पे करना है कि हम निगेटिव में जा रहे हैं। निगेटिव में जा रहे हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालें। इसका डिफरेंस कितना आया? 21 अगर डिफरेंस आया तो हम क्या निकालेंगे? एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे? अभी मैं आपको बताया कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पे इसका क्या आएगा? रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आया? कुछ नहीं, मतलब 0। मींस वेडनेसडे ही होगा। क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा, कोई जोड़ घटाव नहीं, जस का तस वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया। वेडनेसडे माइनस 0 इज इक्वल टू वेडनेसडे। अर्थात अगर 26 जुलाई 2017 को वेडनेसडे हो तो 5 जुलाई 2017 को वेडनेसडे ही होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस एग्जांपल का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जांपल बस लेने के लिए है कि अगर इस दिन ये होगा तो इस दिन क्या होगा। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं जिसमें आपको और ज्यादा इस टाइप 2 को क्लियर करने में मदद मिलेगी। अगला एग्जांपल है, अगर 15 अगस्त 2010 को फ्राइडे है तो 26 अगस्त
2010 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमसे आगे का पूछा जा रहा है मतलब हम पॉजिटिव में जाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, दोनों डे के बीच में क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। तो 26 माइनस 15 कितना होता है, 11। एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा रिमाइंडर, 4। इस रिमाइंडर को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, यहाँ। अगर हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, मतलब हम पॉजिटिव। फ्राइडे प्लस 4, फ्राइडे प्लस 4 का अर्थ क्या होगा, यहाँ आपके सामने डे है, देखिए फ्राइडे प्लस 4 मतलब एक सैटरडे, संडे, मंडे और क्या आएगा 4 में, ट्यूसडे। फ्राइडे प्लस 4 क्या होगा, ट्यूसडे। तो यही हमारा है राइट आंसर। सिंपल सा, मतलब इस तरह के सवाल को भी आप सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। यह है हमारा टाइप 2 का सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में जरा सा और टफ है, जरा सा और घुमाया जाता है, लेकिन हम लोग अगर जिस वे में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे तो सब सवाल इजी से सॉल्व होगा। अगर आप चाहें तो इसलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, कुछ क्वेश्चन दे सकता हूं, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक हो जिससे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर मैं अगले लेक्चर में आऊंगा तो सॉल्व करूंगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप 3। तो अभी मैंने टाइप 2 में आपको बताया कि किस प्रकार अगर मंथ सेम हो, ईयर सेम हो, अगर डे चेंज हो तो कैसे हम दिन निकालते हैं। इस टाइप में मैं फोकस करूंगा कि आपका ईयर सेम है, मंथ अगर चेंज हो जाए तो हम कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक आपको मैं एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इसे ध्यान से आप समझिएगा। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे हमें बताना है कि 26 जुलाई 2017 को वेडनेसडे था, तो 25 दिसंबर 2017 को क्या होगा। हमें 2017 में ही 26 जुलाई से लेकर 25 दिसंबर तक जाना है। 26 जुलाई से लेकर 25 दिसंबर तक जाना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ जुलाई, कहाँ जाना है आगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमको जुलाई से लेकर कहाँ जाना है, दिसंबर तक जाना है। तो जुलाई में हम 26 जुलाई के बाद से पूछ रहा है। तो जुलाई में कितना दिन होता है, मैं आपको शुरू में बताया कि जुलाई में 31 डेज होते हैं। तो जुलाई में 31 डेज, बाकी कितना बच रहे हैं इसमें, जुलाई में 5 दिन। अगस्त में टोटल कितने दिन ही बच रहे हैं, 31। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, दिसंबर में, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। मतलब दिसंबर में 25 दिसंबर तक ही हमको पूछ रहा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन है। तो मैं दिसंबर में कहां तक जाऊंगा, 25 डेज तक। इतना दिन तक हमें जाना है। लेकिन अगर हम सबको जोड़ेंगे और फिर 7 से डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे, इसमें हमारे पास टाइम ज्यादा लगेगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक रिमाइंडर थ्योरी आपके सामने ला रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरी में क्या है कि अगर जुलाई से हम शुरू करते हैं तो जुलाई को इसी तरह से रखते हैं और अगस्त में 31 दिन है तो इसका रिमाइंडर हम निकालेंगे। इसका 31 दिन का रिमाइंडर कितना होगा, 31 डिवाइडेड बाई 7। 31 कितना डिवाइडेड बाई 7, कितना आएगा इसका रिमाइंडर, 3 डिवाइडेड बाई 7। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2। फिर से इसका 3, फिर से इसका 2 और इसका 25। 25 डिवाइड 25 को हम सीधे यहाँ 25 भी लिखेंगे क्योंकि हमको यहीं तक जाना है। और बाकी सब मंथ का क्या किया, हम रिमाइंडर लेके आ गए, किससे कितना रिमाइंडर है। मैं अगर आपको इसका थ्योरी बताऊं कि मैंने जो क्यों किया, अगस्त में हम 3 दिन को ही लेंगे। क्यों लेंगे कि एक सप्ताह के बाद फिर से दिन रिपीट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 12 जनवरी को सोमवार है तो फिर से 19 जनवरी को सोमवार ही आएगा। हर 7 दिन पे डे अपने आप को रिपीट करता है। तो जितना 7 का डिवाइडेड था सबको मैं हटा दिया, जितना 7 का जोड़ा था सबको मैं पहले से हटा दिया। और जो अगर कह सकते हैं फुटकर, अपने गांव के लैंग्वेज में फुटकर को ही बस यहाँ रखा, अर्थात रिमाइंडर को यहाँ रखा और मैं सबको जोड़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ूंगा और इन सबको जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा डेज निकालूंगा जो इसका दिन होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 25 कितना हुआ, 40। 15 25 कितना हुआ, 40। 40 डिवाइडेड बाय कितना,
7। तो इससे क्या आएगा मेरा एक्स्ट्रा डेज किसके लिए करते हैं इसमें, रिमाइंडर। तो 7 7 5 जो 35, इसका कितना हुआ 5। तो ये 5 हमारा क्या है। अब हम देखेंगे कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो वेडनेसडे में कितना हम ऐड करेंगे 5, और वेडनेसडे में 5 ऐड करेंगे तो आपके सामने ये डे चार्ट है 1 2 3 4 और 5। हम पहुंच गए कहां, मंडे पे, और यही मंडे हमारा होगा राइट आंसर। आपको लगता है कि इस एग्जाम्पल में मैं कुछ क्लियर करने का प्रयास किया हूं। मैं आगे और भी एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे इस टाइप का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं इतना लंबा लिया हूं बस आपको समझाने के लिए। अगर आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो ये सबसे आसान लगेगा, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर सब मालूम है पहले से ही। आपको बस ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना है और एक्स्ट्रा डेज निकाल लेना है। तो मैं चलता हूं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। 8 जून 2002 को अगर वेडनेसडे है तो 12 अक्टूबर 2002 को कौन सा डे होगा। इसे भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे कि बस मंथ चेंज है। जून से लेकर कहां तक जाना है हमें, अक्टूबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक जाना है। जून में 8 जून से शुरू किए हैं। आपको मालूम होगा कि जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 8 यहां हमें ले चुका हूं। तो जून में अब कितने दिन बचे, 22 दिन। जुलाई, जुलाई कितने दिन का होता है, 31 दिन का। उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हुए, मैं पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 7, और उसका रिमाइंडर कितना बचा था, 3। तो जुलाई में कितने दिन हुए, 3 दिन एक्स्ट्रा डेज हुए, रिमाइंडर हुए उसके। अगस्त में भी कितना दिन हुए, 31 दिन का होता है, इसका 3 रिमाइंडर हुआ। सितंबर 30 दिन का होता है, इसका रिमाइंडर 2 हुआ। अक्टूबर 31 दिन का होता है, इसका रिमाइंडर 3 हुआ। ये हुआ टोटल रिमाइंडर। हम लोग पहुंच गए, लेकिन हमें अक्टूबर में जाते ही ध्यान रखना होगा कि हमें कहां तक जाना है, बस 12 अक्टूबर तक ही जाना है। तो यहाँ पे मैं 12 अक्टूबर तक ही जाऊंगा। मैंने 8 जून से शुरू किया, जून में बचा 22 दिन, जुलाई में 3 दिन रिमाइंडर, अगस्त में 3 दिन रिमाइंडर, सितंबर में 2 दिन रिमाइंडर, अक्टूबर में 12 दिन रिमाइंडर, और रिमाइंडर 12 अक्टूबर तक ही पहुंचना था। इसको मैं डिवाइड करूंगा कितना, 7 से। उससे हमारा क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा दिन निकलेगा। 2 12 2 14 3 17 3 20 20 20 40 और 2 42 डिवाइडेड बाय 7। इसका क्या आया, 0। 0 अर्थात क्या हुआ कि 12 अक्टूबर 2002 को भी वेडनेसडे ही होगा। 12 अक्टूबर 2002 को भी वेडनेसडे ही होगा, क्योंकि अभी मैंने अपना एक्स्ट्रा डे निकाला तो क्या हुआ, 0। कैसे निकाला आपको मैं फिर से एक बार बता दूं। 8 जून से शुरू किया था, इधर 22 बचा, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 12 डिवाइडेड बाय 7, और इस प्रकार क्या आया, 0। इससे क्या होता है कि वेडनेसडे प्लस 0 इज इक्वल टू वेडनेसडे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपको दिखाने के लिए, जो इस टाइप का लास्ट एग्जांपल होगा। इसके बाद आप इस टाइप के सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट दिया, क्या निकालने के लिए, रिमाइंडर सिखाने के लिए मैंने इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 10 अक्टूबर 2016। 10 अक्टूबर 2016 को अगर मंडे है, 10 अक्टूबर 2016 को अगर क्या है, मंडे है, तो 5 फरवरी 2016 को क्या रहा होगा। 5 फरवरी 2016 को क्या रहा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए भी यही मेथड अपनाएंगे हम कि हमें कहां जाना है, 10 अक्टूबर हमको दिया है और 5 फरवरी तक जाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम निगेटिव में जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं, फिक्स है, उसको हम आगे यूज करेंगे। मुझे जाना है 5 फरवरी से लेकर 10 अक्टूबर तक। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि हमें 10 अक्टूबर से 5 फरवरी पे आना हो, या फिर 5 फरवरी से 10 अक्टूबर तक जाना हो। तो हम इसी रूप में चलेंगे। 5 फरवरी से 10 अक्टूबर तक जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैं आगे के रूप में याद रखूंगा। तो 5 फरवरी, फरवरी में 2016। सबसे पहले हम देखेंगे 2016 क्या है, लीप ईयर है या नहीं है।
2016 को हम देखें कि लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का। 29 दिन का होता है, अर्थात 5 फरवरी से 29 फरवरी तक में कितने दिन होंगे? 24 दिन। मतलब फरवरी में कितना रिमाइंडर बचा हुआ है अभी? 24 दिन। फरवरी में 24 दिन। मार्च आप जानते हैं कि 31 दिन का होता है, और उसमें अगर हम रिमाइंडर देखें तो कितना रिमाइंडर होगा? 3। अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, जून में फिर 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, और अक्टूबर में कहां तक जाना है हमें? 10 अक्टूबर तक। कहां तक जाना है? 10 अक्टूबर तक। अर्थात 5 फरवरी से 10 अक्टूबर तक हमारे पास इतना रिमाइंडर रहे। इतने रिमाइंडर को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। 24 + 3 27 + 2 29, 29 + 2 31, 31 + 3 34, 34 + 3 37, 40, 40 + 50 और 52, 52 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसका हम रिमाइंडर। इसमें क्या निकालेंगे हम? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 3। रिमाइंडर कितना रहा? 3। हम आपको पहले ही बता चुके थे हम कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव में। मतलब हमको क्या करना है? मंडे -3 करना है। मंडे में से 3 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? मंडे में से 3 घटाएंगे, 1 घटा संडे, सैटरडे, और पहुंच गए हम कहाँ पे? फ्राइडे पे। मतलब कि किसी 2016 का अगर 10 अक्टूबर मंडे रहा होगा तो 2016 का ही 5 फरवरी क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे इस टाइप पे। लगभग अब मैंने आपको 3 सवाल कराया, इसमें एक में हम आगे गए, एक में पीछे गए, और एक में वहीं पे रह गए। तो इस टाइप का ये 3 सवाल क्लियर हुआ। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं इसका आपको आगे चल के पीडीएफ में क्वेश्चन भी दूंगा, और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो उसे सॉल्व करें, इस तरह के सवाल को बनाएं। कहीं परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आगे आपको बताया जाएगा कि आप हमसे कैसे कांटेक्ट बनाए रख सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप 4 की ओर। तो आइए आपके सामने है टाइप 4। टाइप 4 का सवाल कहता है कि इसमें मेरा डे भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, और ईयर भी चेंज है, और इसे हम किस रूप में सॉल्व करेंगे? बशर्ते आपका बेसिक तो अब क्लियर हो चुका होगा। इसके लिए हम इसको सबसे पहले अपने पुराने फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और इसे सॉल्व भी वहीं से करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ कह रहा है सवाल में कि 3 दिसंबर 2002 मंगलवार था, तो 18 मई 2004 कौन सा वार होगा और कौन सा दिन होगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर 3 दिसंबर 2002 मंगलवार था तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? पुराना फॉर्मूला है, और पुराना फॉर्मूला। लेकिन हम इसको सॉल्व करते वक्त एक बात का खासा ख्याल रखते हैं कि इस फॉर्मूला को यूज करते समय हम कॉमन चीज को हटा देंगे। जैसे डे अलग अलग है, मंथ अलग अलग है, लेकिन सेंचुरी समान है। इधर भी 2002 है और नीचे 2004 है। मतलब सेंचुरी कोड हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि 3 दिसंबर 2002 रियल में क्या था। तो सॉल्व करते हैं। 3 दिसंबर के लिए डे हो गया 3, मंथ कोड दिसंबर के लिए 6, सेंचुरी कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों में सेंचुरी समान है, तो सेंचुरी कोड के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। ईयर है 2, और लीप ईयर, जब ईयर ही 2 है तब लीप ईयर तो 4 साल से नीचे का होता नहीं है, 4 साल से कम में आता नहीं है, तो इसके लिए लीप ईयर क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 11/7, और इसका क्या आया? रिमाइंडर 4, और 4 के लिए क्या होता है? वेडनेसडे। 4 के लिए क्या है? वेडनेसडे। आप इसको एकदम खास रूप से ख्याल रखें कि संडे के लिए 1 और सैटरडे के लिए 7। हमारे पास यहाँ आया है रिमाइंडर 4, तो इसके लिए क्या है? वेडनेसडे। मतलब रियल में 3 दिसंबर 2002 क्या है? वेडनेसडे है, और हमें दे क्या रहा है? ट्यूसडे। मतलब एक दिन पहले हमें क्या दिया है? एक दिन पहले का दिन यहाँ दे रखा है। रियल में यहाँ क्या है? वेडनेसडे है। तो
इसको सॉल्व करते हैं। 18 में 2004 को, 18 में 2004 को अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो 18 में के लिए कौन सा कोड है, सामने 2। सेंचुरी कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है, सेंचुरी कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ ईयर क्या है 4, और 4 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं 1। इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे 25/7, 25/7 क्या आया मेरा, रिमाइंडर कितना रहा 3, 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, 7 3 21, रिमाइंडर बचा 4। 4 मतलब क्या हुआ आपके सामने वेडनेसडे, क्या आया वेडनेसडे। तो हम इसका रियल सॉल्व किए तो क्या आया वेडनेसडे, लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन में, यहाँ वेडनेसडे को क्या लिखा है 1 घटा के ट्यूसडे। इस कारण इसको आंसर सॉल्व करते हुए वक्त भी हम देखेंगे कि इसमें वेडनेसडे -1 इज इक्वल टू ट्यूसडे। इसका राइट आंसर क्या हुआ ट्यूसडे। क्यों, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रियल निकालेंगे अपने मेथड से, फिर इसमें रियल दिन क्या है और इसमें कितना डिफरेंस है, और उसके बाद फिर नीचे में भी वही डिफरेंस करके हम अपना आंसर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। जैसे आप अगर देखेंगे अपने मंथ कोड को तो आप देखिए कि जनवरी का मंथ कोड कितना है 1, और अक्टूबर का मंथ कोड है कितना 1। जनवरी का मंथ कोड है 1, अक्टूबर का मंथ कोड है 1। इसका भी एक मीन्स है। इसका मीन्स है कि अगर 1 जनवरी किसी को 1 जनवरी को अगर संडे है तो 1 अक्टूबर को भी संडे ही होगा। इसका ये मीन्स हुआ। जैसे अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि आप बताइए कि 15 अक्टूबर अगर बृहस्पतिवार है तो किस महीने के 15 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। अगर इस तरह से सवाल पूछ दिया तो कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा। अगर 15 अक्टूबर बृहस्पतिवार है तो किस महीने के 15 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। आपके सामने रहेगा ऑप्शन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो लेकिन आपको क्या है इसमें, मैं आपको बता दूं कि जनवरी और अक्टूबर का क्या चलता है, पूरकता चलता है। अगर 15 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो 15 जनवरी को भी क्या होगा, थर्सडे ही होगा। आप सीधा सीधी जनवरी में टिक करेंगे और आपका आंसर सही होगा। इसी तरह से क्या है, आप देखेंगे इसका फरवरी का और नवंबर का, इसका फरवरी का और नवंबर का। अगर 1 नवंबर को मंडे है तो 1 फरवरी को मंडे ही होगा, क्योंकि दोनों का मंथ कोड समान है। ठीक है, आप इस पे फोकस करेंगे। अगला है, जैसे आप देख सकते हैं दिसंबर का और सितंबर का। जैसे आपसे पूछते कि अगर 25 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो किस महीने के 25 तारीख को मंगलवार होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 25 दिसंबर पूछ रहा है तो आपको दिसंबर का जानते हैं, दिसंबर का किससे मंथ कोड मैच करता है, सितंबर से। तो आप सीधा सीधी सितंबर पे आंसर टिक कर देंगे कि अगर 25 दिसंबर को मंगलवार है तो 25 सितंबर को मंगलवार ही होगा। ये फिक्स है, क्योंकि ये दोनों का मंथ कोड क्या है, 6 है और समान है। तो इस प्रकार 5 टाइप का ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये था रीजनिंग का क्लास, पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताया। कैलेंडर मैंने आपको बेसिक से शुरू किया, ईयर, मंथ, डे, फिर उसके बाद मैंने आपको लीप ईयर बताया, एक्स्ट्रा डेज बताया, उसका यूज करने के लिए बताया, फिर इतना सारा कोड बताया, 5 टाइप का सवाल बताया और 5 पे एग्जाम्पल किया, उस पर होमवर्क भी दिए। इस तरह से मेरा आज का लेक्चर ये पूरा होता है। इस लेक्चर में आगे आपको 1 महीने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें मैं अपने तरफ से सवाल दूंगा, जिससे आप सॉल्व भी करेंगे। अभी आप किसी भी बुक से आप अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जितना कैलेंडर का सवाल है
अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से अपने नोटबुक पे नोट किए होंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। खास करके बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस के एंट्रेंस को लेके अगर हम देखें तब तो एक भी सवाल इससे इधर और उधर नहीं जाना है। आपको सबसे पहले क्या है, मैंने रीजनिंग का इंपॉर्टेंस पहले ही लेक्चर में बताया था। इस सेकंड लेक्चर में पहला मैंने आपको कैलेंडर बताया, इसका क्वेश्चन डील करवाया। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टीम से कि मुझे ये सवाल पे दिक्कत है, इस कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है। इसमें आपको फिर से बताया जाएगा, आपके ऊपर पूरा समय दिया जाएगा। हमारा मकसद आपसे कुछ पैसा लेकर अपना कुछ करना नहीं है। हमारा मकसद है कि आप एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में आए, यहाँ के माहौल को जिए, अपने आप को सबल बनाएं और पूरे देश को रिप्रेजेंट करें। हमारा मकसद है आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, यहाँ अच्छे मार्क्स लाएं, अपने साथ अपने घर का, अपने माता पिता, समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ रीजनिंग पढ़ेंगे इससे हो जाएगा। आपको जितना लेक्चर यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है उस सभी को ध्यान से पढ़ें। साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो और हिस्ट्री हो और साथ में रीजनिंग, और आगे आपको मिसलेनियस भी बताया जाएगा। ये 6 मुख्य रूप से 6 टॉपिक से सवाल आते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स यहाँ गेन करें, यहाँ हॉस्टल पाएं और उसकी सुविधाओं के साथ आगे का जीवन खुशमय बनाएं। आपको मैंने जितना ही पढ़ाया, आप सबसे पहले आपको पहले ही कह चुका हूं कि आप अपना नोटबुक जरूर बनाएं। नोटबुक में सबको नोट करें, जितना एग्जाम्पल दिया उसको भी नोट करें और लगातार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ कितना भी बता दूं, कितना भी समझा दूं, आपके ऊपर तब तक वो प्रभावी नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मैं इस पे मेहनत करूं या ना करूं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा अगर आपको बीएचयू में कदम रखना है। तो इस महामना के बगिया के अगर आपको एक फूल बनना है तो इसके लिए आपको अपने आप को इतना सबल बनाना होगा कि आप इस पे फोकस कर सकें और लगातार पढ़ाई करते रहें। अभी आपके पास बहुत समय है, आप लगातार मन से पढ़ते रहें। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं अगला फिर से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं फिर कोई चैप्टर को सॉल्व करूंगा और इस चैप्टर में जो होमवर्क दिया था उसको भी सॉल्व कराऊंगा। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।